जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जीवन में हार एक ऐसा शब्द है जिससे सब लोग कहीं ना कहीं भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं शब्द सुनकर। परंतु हार आपके जीवन में विजेता बनने का एक मार्ग है। जीवन में जब हम अपने गति में चल रहे होते हैं, कर्म क्षेत्र में चल रहे होते हैं, तो हारना कोई बुरी बात नहीं है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है विजय के पथ की दिशा में आगे बढ़ने की। हार से हमें सदैव एक सीख मिलती है। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी मूल चर्चा। मकर राशि वालों के लिए सितंबर का माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, इसका अध्ययन एवं इसकी चर्चा हम करेंगे। दर्शकों, मकर राशि के स्वामी वर्तमान में शनि होते हैं। शनि दूसरे भाव में बलवान अवस्था में है। जब हमारे राशिपति बलवान होते हैं तो हमको सकारात्मक लाभ मिलता है, अर्थात उस समय हम अपनी शक्ति में कहीं ना कहीं वृद्धि कर पाते हैं, अर्थात मानसिक रूप से हम सकारात्मक रह पाते हैं विकट परिस्थितियों में भी। तो मकर राशि वालों के लिए शनि दूसरे भाव में, धन भाव में, बलवान अवस्था में है। समय कर्म क्षेत्र से थोड़ा बहुत तो प्रतिकूल चल ही रहा है, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी अपने से 12वें केतु से पीड़ित शुक्र एवं नीच के हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में समस्या आ रही होगी। जो कामकाजी लोग हैं उनको अपने करियर में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, मेहनत करनी पड़ रही होगी। ये जो प्रारंभिक महीना रहेगा, अर्थात सितंबर महीने के प्रारंभ के 16-17 दिन लगभग, ये चुनौतियों से कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में भरा रहने वाला है। अर्थात आपको कठिन प्रयास करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करते रहनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं विचलित कर सकता है। ये समय ध्यान दीजिए, जब हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु उसका सकारात्मक फल नहीं मिलता, तो हम निराशा में जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, शुक्र इसी महीने 18 सितंबर से बलवान अवस्था में जा रहे हैं, आपके कर्म भाव में जा रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र 18 सितंबर से बलवान स्थिति में रहेंगे। तो 18 सितंबर से पहले कर्म क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रतिकूल अनुभव हो सकते हैं, कड़वे अनुभव हो सकते हैं। अर्थात एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस माह के प्रारंभ में अपने कर्म क्षेत्र में किसी विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई विवाद होता भी है तो ध्यान दें कि इस विवाद का निस्तारण करने पे ज़्यादा बल दें में। अर्थात किसी विवाद में अपने अधिकारियों से, सीनियर से, या अपने जो है छोटे कर्मचारियों से भी आपको बिल्कुल भी विवाद में नहीं पड़ना है, अन्यथा ये प्रारंभिक समय कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकता है। वर्तमान की स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल है नहीं, परंतु 18 सितंबर के बाद शुक्र यहाँ बलवान हो जाएंगे। शुक्र के बलवान होते ही जो विपरीत स्थितियां चल रही हैं अभी, वो स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। आप अपने करियर में अच्छी सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति भी मिल सकती है, साथ में यात्रा से भी लाभ मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यदि देखें तो कंसंट्रेशन पावर कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा होगा। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो भाग्य स्थान में, परंतु केतु से पीड़ित एवं नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता बाधित हो रही होगी। 18 सितंबर के बाद स्थिति सकारात्मक अनुकूल होने वाली है। होता क्या है कि हम जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो कुछ गलत निर्णय लेते हैं, तो ध्यान दें कि अभी एकदम स्थिर रहने की आवश्यकता है। 18 सितंबर के बाद चीज़ें स्वतः ही अनुकूल होने लगेंगी जैसे ही शुक्र बलवान होंगे। शुक्र बलवान होंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है, कामकाजी लोगों के लिए भी अपने नौकरी पेशा जीवन में उन्नति के पूरे योग बनेंगे। यहाँ ध्यान क्या रखना है? देखिए, ध्यान क्या रखना है कि षष्ठम भाव में मंगल हैं आपके। षष्ठम भाव में मैंने पहले भी बोला है, मंगल सुखेश षष्ठम में, छठे भाव में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि निराश होना, मन न लगना, अर्थात आपके पास सारे सुख साधन हों परंतु आपको उसमें आनंद ना आए, ऐसी स्थिति हो सकती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो कुछ समय धैर्य रखिए। 18 सितंबर के बाद स्थिति अनुकूल होने के पूरे योग हैं। वर्तमान की स्थिति सुखों में कमी आ सकती है, भौतिक सुखों में। ध्यान ये देवें कि वर्तमान के समय में षष्ठम से मंगल का संबंध है, किसी को धन देने में बचे। ये ध्यान देवें, कहीं निवेश भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें कि आपका धन कहीं फंसे ना। यदि किसी को दे भी रहे हैं, सेवा भाव से देते हैं तो अच्छा है,
परंतु आर्थिक लाभ से यदि किसी को धन दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके ही आप कोई धन कहीं नई जगह लगाएं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ एक चीज़ अच्छी है, सूर्य अष्टम में है एवं सूर्य का भी परिवर्तन 16 तारीख को होना है। भाग्य स्थान से सूर्य का संबंध बन जाएगा। राहु पराक्रम भाव में है। राहु का पराक्रम भाव से जब तीसरे भाव से संबंध बनता है तो राहु व्यक्ति को दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं, लड़ने की समस्याओं से पराक्रमी बना देते हैं। तीसरे भाव में राहु को अच्छा माना गया है। तो वर्तमान की स्थितियां कैसी भी हों, आप इस स्थितियों से बड़ी सरलता से उन्नति के पथ पर चले जाएंगे। जब 16 तारीख के बाद सूर्य का परिवर्तन आपके भाग्य स्थान में होगा, सूर्य को भाग्य स्थान में अच्छा माना गया है, तब भी अच्छा है। अभी 16 सितंबर से पहले भी आपने पहले कहीं धन इन्वेस्ट किया है, पहले कहीं धन लगा रखा है, उसका अच्छा फल मिल सकता है। यदि कोई प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी सूर्य जब तक अष्टम में है आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति मिली जुली रहने वाली है। बहुत ज़्यादा ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है सकारात्मक है, परंतु आर्थिक स्थिति आपकी मिली जुली रहेगी। धन देने में बहुत ध्यान रखें, धन का संचय करने की आवश्यकता है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी हो जाएगा इस समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो स्वास्थ्य अनुकूल रहने वाला है, ठीक रहने वाला है। मंगल षष्टम में है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, शुक्र पे एवं केतु पे भी पड़ रही है। इरिटेटिंग स्वभाव, इरिटेटिंग व्यवहार, चिड़चिड़ा व्यवहार यदि होता है तो उस पर नियंत्रण करना आपका कार्य है, उस पर नियंत्रण रखें। ऋण यदि लेते हैं, धन किसी से लेके अपना काम करते हैं वर्तमान के समय में, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आप उस धन को चुकाने में सहज महसूस करेंगे। वर्तमान की स्थिति भले ही प्रतिकूल चल रही है, परंतु शुक्र का परिवर्तन बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्र का जब परिवर्तन होगा 18 सितंबर को तो ये कल्याणकारी है। इस महीने 3 परिवर्तन होने हैं। बुध का परिवर्तन 23 सितंबर को होना है, जो अपने ही राशि कन्या राशि में जाएंगे, अर्थात भाग्य स्थान में बुध 23 सितंबर के बाद अर्थात इस माह के अंत में बलवान हो जाएंगे। और कहा गया है भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य स्थान में जब बुध बलवान होंगे इस माह के अंत में, समय अच्छा है। अर्थात ये माह पूर्वार्ध में थोड़ा सा समस्या भरा रह सकता है। चुनौतियां कर्म क्षेत्र में रह सकती हैं, विद्या क्षेत्र में रह सकती हैं, परंतु जैसे ही उत्तरार्ध आएगा इस महीने के 18-20 तारीख के बाद की जो स्थिति आपके लिए पूरी तरह सकारात्मक योग बन जाएंगे। क्या है सूत्र? सूत्र यही है कि हमारी विकट समस्या में भी यदि हमारा कुछ प्रतिकूल समय भी चलता है तो वहाँ आपको लगातार मेहनत करते रहने की आवश्यकता है, परिश्रम करते रहने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान के स्वामी बलि हो रहे हैं, कर्म स्थान के स्वामी बलि हो रहे हैं इस महीने। ये महीना बहुत ही शुभ है आपके लिए। इस महीने का उत्तरार्ध बहुत ही शुभ है। कर्म क्षेत्र में अच्छा उत्थान, उन्नति, पदोन्नति के योग बनेंगे। भाग्य स्थान बलवान हो जाएगा आपको तो भाग्य का भी लाभ मिलेगा। और पराक्रम भाव में पहले से ही राहु हैं ही, अर्थात मेहनत कर रहे हैं मकर राशि वाले पहले से ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे भाव में राहु मेहनत के लिए प्रेरित कर रहा है। बस ये जो प्रेरणा है मेहनत की, इसको लगातार जारी रखें। इस माह के अंत में चीज़ें सकारात्मक होने के पूरे योग हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी ये वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें संक्रमण फैलता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं बहुत खुश रहें। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। एक सरल उपाय मैं बता देता हूँ, करना क्या चाहिए मकर राशि वालों को। तो श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ आप कीजिए शनिवार को, इससे आपको लाभ मिलेगा। एवं शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, इससे शुक्र भी बलवान होंगे जो आपके अति योग कारक ग्रह हैं, एवं आपके राशि के स्वामी शनि भी बलवान होंगे, जिससे सारी चीज़ें सकारात्मक आपकी होंगी। सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछें। अभी के लिए जय श्री राम।